52 साल की उम्र में सिंगर जुबीन गर्ग का दुनिया को अलविदा कह जाना किसी बुरे सपने सा है। 19 सितंबर को जब उनके निधन की खबर आई तो सिंगर के चाहने वालों का दिल बैठ सा गया। मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ यानी आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित लाखों लोगों ने सिंगर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए जुबीन गर्ग का निधन हो गया था। सिंगर की मौत सभी को शॉक कर गई थी। फैंस और फैमिली सभी को बस यही लग रहा था कि आखिर स्कूबा डाइविंग में उनकी जान कैसे जा सकती है। इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 2 बार उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद गुवाहाटी के सोनापुर में सिंगर का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें विदाई देने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुख की घड़ी में सिंगर की पत्नी गरिमा फूट फूट कर रोती दिखाई दी। गरिमा की आंखों से बहने वाले आंसू उनकी पीड़ा बयां कर रहे थे। जुबीन को अंतिम विदाई देने आई भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर दिल के अजीज थे। जुबीन सिर्फ एक अच्छे सिंगर ही नहीं बल्कि बेहतर इंसान भी थे। राज्य सरकार ने सिंगर के अंतिम संस्कार के लिए कड़ी व्यवस्था की थी, इसलिए हजारों लोगों के मौजूद होने के बाद भी शांतिपूर्वक उन्हें अंतिम विदाई दी जा सकी। सोनापुर के कमारकुची में राष्ट्रीय सम्मान के साथ हुआ जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार, जहां पर सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री पवित्र, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्य सरकार के मंत्री और विपक्ष नेता देवव्रत सैकिया भी शामिल हुए और सभी ने जुबीन दा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। असम के कलाकार जगत ने भी सिर झुका दिया, यानी जेपी दास, पापोन, बिपिन चौदांग, जतिन बोरा और वर्षों तक जुबीन दा के साथ संगीत का सफर करने वाले राजा बरुआ कैलाश सहित अनेक कलाकारों ने विदाई दी। अंतिम समय में पत्नी गरिमा गर्ग ने पति को श्रद्धांजलि अर्पित की। कलाकार, गायक, अभिनेता, रंगकर्मी असम का हर दिल आज रो पड़ा जुबीन दा की विदाई पर। भाई बहन का बंधन भी बना इस अंतिम यात्रा का हिस्सा। बहन पामी ने मुखाग्नि दी और साथ में उनके अरुण गर्ग और राहुल गौतम शर्मा भी थे, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत और उनकी धड़कनें सदैव जीवित रहेंगी हर असमी और हर भारतीय के दिल में। जुबीन गर्ग के निधन पर अब चारों तरफ भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। असम लाइव 24 के सीएमडी नृपन दास ने भी जुबीन गर्ग को भारत रत्न देने की मांग की। ना एक्चुअली जुबीन गर्ग अभी एक आदमी नहीं, एक सिंगर नहीं, ये एक अनुष्ठान जैसा, प्रतिष्ठान जैसा बन गया है। और मैंने कल रात 11 साढ़े 11 बजे में आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए स्टेडियम में गया था, तो मैंने देखा है उसी टाइम भी मिनिमम 1 लाख आदमी मौजूद था स्टेडियम में, जिसमें नहीं कि गवर्नमेंट बोला था कि 1 बजे आखिरी टाइम है, फिर भी लोग उनके लिए पागल जैसा रो रहा है। तो मेरा मन में एक ही बात आया है जे जुबीन गर्ग अभी उसका मरने का बाद, जुबीन गर्ग का मरने का बाद जितना लोग इकट्ठा हुआ है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, मुझे लगता है उसको पॉपुलैरिटी में नंबर 1 बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं माइकल जैक्सन में भी बहुत आदमी आया था, लेकिन हमारा असम में टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ लोग है। मिनिमम 1.5-2 करोड़ लोग फिजिकली जाके मिला है जुबीन गर्ग जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और टेलीविज़न में भी कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग देखा है। तो मेरा हिसाब से इनको नंबर 1 बोलना चाहिए। और मैंने कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट दिया था असम का तरफ से, हमारा असम का जनसाधारण का तरफ से, जे जुबीन गर्ग जी को मरणोत्तर भाव से उसको भारत रत्न देना चाहिए। क्योंकि ये हमारा निवेदन है सर का ऊपर, मोदी जी का ऊपर, क्योंकि मोदी जी ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्यार करता है और मोदी जी को नॉलेज भी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो मेरा ये बात अगर मोदी जी थोड़ा देखता है तो कंसिडर करता है, हम लोग बहुत सुखी होगा। और कल से एक यहाँ दवा सब आदमी सब बोल रहा है कि मोदी जी को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जे इनको भारत रत्न देना चाहिए जुबीन जी को। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, जे ऐसा इंसान हमारा असम में और पैदा होगा नहीं। ये मेरा जीवन में हम देखा नहीं इतना पॉपुलरिटी इनका था। तो हम लोग सब मिल के जुबीन जी का जितना उसने करके गया, लगभग 40,000 गाना
46 भाषाओं में उसने गाया है। तो उसका जो एक एक गाना में एक एक ये ऐसा उसका मीनिंगफुल होता है, जैसे आपको दुख में भी इनका गाना ज़रूरी होता है, सुख में भी इनका गाना ज़रूरी होता है, ऐसा इंसान मिलेगा नहीं। और उसने गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया। उसका पास 1000 रुपीज़ रहने से भी गरीब को दे देता है। हम लोग भी अपना टीवी चैनल में 2 बार इनको बुलाया था। तो मेरा आंखों का सामने एक घटना हुआ था। उसने हमारा मैनेजर को, जनरल मैनेजर को बोला और 50,000 दो। तो जनरल मैनेजर बोला सर आपको तो जितना देना था दे दिया। तो बोला मुझे नहीं चाहिए। वो औरत एक दिखाया, गरीब औरत था, उसने रो पड़ रहा था झूठी चिट्ठीबंद में। तो गरीब औरत के लिए पैसा मांगा और हम लोग का सामने सामने पैसा उनको दे दिया है। मतलब जितना पैसा इनको पास मिला पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको खारघुली में, एक गुवाहाटी में एक जगह है खारघुली हिल साइड में, एक घर बनाया। वो घर आज तक उसने कंप्लीट नहीं कर पाया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन ये आदमी जीवन में इतना पैसा कमाया, उनका सारा पैसा गरीब लोग के लिए बांट दिया उसने। और अभी और एक बात यहाँ निकला है, जो इनका आसपास जो लोग रहता है, जो उनका दोस्त लोग है, ये लोग और इनका स्टाफ लोग उनका पैसा मार दिया है। तो ये भी गवर्नमेंट अभी इंक्वायरी इसके लिए स्टार्ट किया है। मैं ये भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डालूंगा कि ये जो इंक्वायरी आप लोग कर रहा है, गवर्नमेंट जो करेगा अभी, वो बहुत सख्ती से होना चाहिए। ज़रूरत पड़ता है तो इनको सीबीआई को देना चाहिए, क्योंकि पूरा असम का ये है कि हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका जो कातिल है वो नॉर्मल डेथ नहीं है। इनका थोड़ा रहस्यजनक भावे मृत्यु है सिंगापुर में। तो मैं ये भी सरकार को निवेदन करता हूँ। तो ये सब भी निकालना है हम लोगों को। और हम लोग मीडिया वाला है, तो हम लोग भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट को मदद करेगा। और जुबिन गार्ग को आखिरी बार मैंने फिर याद करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन इस विदाई के बीच विवाद भी गर्मा गया। लाइफ जैकेट के बिना बार बार दिल का दौरा झेलने वाले जुबीन को पानी में उतरने देने पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर फैंस हत्या के आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही संजीव नारायण और शेखर गोस्वामी जांच के दायरे में होंगे। प्रदेश भर में जगह जगह एफआईआर दर्ज भी हो रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी है।